हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके हाथ में पेन और कॉपी ज़रूर हो ताकि जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर की, आप सबने मैटर के बारे में सुना ही होगा। मैटर मैटर क्या होता है? एनीथिंग that occupies space and having mass and volume। ठीक है, यही पढ़ते आए हो ना आप मैटर की डेफिनेशन, कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी एनीथिंग, ठीक है, वो किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। ठीक है, किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई। और मैटर क्या होता है कि जो भी चीज़ आप देखते हो वो क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब जगह को घेर लेती है, और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर भी क्या है? एक मैटर है। ठीक है, ये क्या है? जो भी थिंग है ये क्या है? मैटर है। अगर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो मतलब इस पेन ने ये क्या करा? इतना पेज मेरा ऑक्यूपाई कर लिया। अब मुझे अगर यहाँ पे कुछ लिखना है तो मुझे पहले इस पेन को हटाना पड़ेगा इस जगह से। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक मैटर। बुक ले लो आप अपनी, ठीक है, नोट्स ले लो, रबड़ ले लो, फ़ोन ले लो, सब कुछ क्या है? मैटर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? मैटर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला ग्रुप जो आपका है वो है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स। दूसरा मिक्सचर। तीसरा क्या करा उन्होंने? कंपाउंड। ठीक है, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैं हमारे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब ये बिल्कुल ही क्या है? प्योर है। ठीक है, और दूसरी, दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जैसे इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ दोनों बातों को। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे नाम सुना आपने? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो सुने ही होंगे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल में हमारे टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ओके, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, या हीलियम का या किसी भी मेटल का पीस ले लिया, ठीक है, कोई मेटल ले लेते हैं, या कार्बन ले लो। ठीक है, कार्बन आपने बहुत सुना होगा, कार्बन ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो। ओके, तो यहाँ पे जो सारे एटम्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी सारे एटम होंगे वो कार्बन के ही होंगे। वो क्या होंगे? कार्बन के ही होंगे। आप अगर इसको ब्रेक करके देखोगे, अगर मैं इसमें से इतना हिस्सा ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, ठीक है, तोड़ के देखूं, तो यहाँ भी क्या निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही निकलेगा इस एरिया में भी। और इसको और ब्रेक कर दोगे, इसमें से टुकड़ा निकाल दोगे, तो यहाँ भी क्या आएगा? कार्बन। क्यों? क्योंकि ये एक प्योर सब्सटेंस है, इसमें कोई भी क्या मिलावट नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी ब्रेक करोगे वहाँ से आपको क्या मिलेगा? कार्बन ही मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसको दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसको आप ये नहीं कि कार्बन को तोड़ोगे तो कार्बन को आधा तोड़ोगे तो आपको कुछ और मिल जाएगा उसमें से, या हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा या कुछ और, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो फिर जनरली क्या होता है? वो कंबाइन होना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? कंबाइन। अगर तो सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए तो आपका बनता है H2, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल। अगर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, मतलब डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो हमारा बन गया HCl।
तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। बात समझ में आई? तो आप इसको लिख सकते हो, व्हेन सेम एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स, व्हेन सेम एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल बन के वो क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बात करें, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, दे फॉर्म कंपाउंड। अब इसमें देखो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिला तो H2 बन गया, ऑक्सीजन का मिलेगा O2, 4 फास्फोरस मिल सकते हैं, 8 सल्फर मिल सकते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। बट कंपाउंड में हम देखें तो HCl आ गया आपका, NaCl आ गया, सोडियम क्लोराइड आ गया। ठीक है, वाटर आल्सो कंपाउंड। ठीक है, वाटर भी क्या एक कंपाउंड है। इतनी बात समझ में आई? पर यहाँ पे देखो, अगर हम एक और कंपाउंड ले रही हूँ H2SO4, ठीक है, कि आपको कुछ समझाना है इससे। अब देखो यहाँ पे क्या है, HCl में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये रेशियो है कुछ इस तरह से। अब देखो, हम नेक्स्ट जो हमारा बीच में सेंटर में यहाँ पे एक पार्ट रह गया था, वो था आपका मिक्सचर का। ठीक है, यहाँ पे ये मिक्सचर मैंने पढ़ाया नहीं, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा दिया। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, मिक्सचर जिसका नाम ही मिक्सचर है, मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स द सब्सटेंस लिख लो। ओके, इसमें क्या होती है, रेशो हमें नहीं पता होती। ठीक है, हम कुछ भी मिलाना, जैसे हमने वाटर में क्या ऐड कर दी, सैंड। ठीक है, तो ये मिक्सचर बन गया वाटर एंड सैंड का। आप मिल्क और वाटर ले लो। ठीक है, इसमें हम कोई क्वांटिटी से मिक्स नहीं करते, हम इसमें रैंडमली क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। तो जो चीज़ हम ऐसे बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हो। चाहे फिर आप सेपरेशन के लिए फिल्ट्रेशन मेथड ले लो, जहाँ पे हम फिल्टर पेपर लगा के फिल्टर करते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन ले लो, चाहे डिस्टिलेशन ले लो। ठीक है, आप इसमें से किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है अब वो है एटम का। एटम, ठीक है, एटम क्या है, मैंने आपको बताया था ना, एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे क्या है, एटम्स प्रेजेंट हैं। तो बेटा एटम क्या है, जैसे एक दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स की नीड होती है। ठीक है, जब हमने एक वॉल बनानी है, वॉल बिल्ड करनी है, तो हमें क्या है, एक ब्रिक की नीड होती है, बहुत सारी ब्रिक्स की नीड होती है। तो जो एक ब्रिक होती है, ठीक है, जो एक ईंट होती है, वो यहाँ पे इसको एटम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक एटम बोलते हैं। तो अगर हम एटम देखें तो एटम क्या है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो स्मॉल पार्ट। ठीक है, क्या वर्ड, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का वो क्या है, सबसे स्मॉल तो इसको पार्ट हम है। एक ठीक है, एग्जांपल स्मॉल के थ्रू पार्ट समझते हैं। that take part in chemical reaction। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता होता है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, आपने एक एटम लिया, ठीक है, उसको ब्रेक किया, तोड़ते रहे, तो जो एटम है ना, वो एक इनडिविजिबल पार्ट है, जिसको आप
तोड़ नहीं सकते फर्दर से फर्दर, ठीक है। वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि पार्टिकल बोला ना मैंने, पार्टिकल वर्ड इस्तेमाल किया, तो वो बहुत स्मॉल है। तो इस करके क्या है, वो इनडिविजिबल, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे आप कंपाउंड को अगर ब्रेक करते हो तो उसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स निकलेंगे अलग अलग, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम निकलेंगे। बट एटम खुद क्या है, एक इनडिविजिबल है, जिसका भी होगा, आप हाइड्रोजन का ले लो, आप क्लोरीन का ले लो, किसी का भी ले लो, तो वो क्या है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात याद रखना। और ये जो एटम वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है एटमॉस, एटोमोस, एटोमोस, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होता है, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एटम्स की रिप्रेजेंटेशन की, ओके। तो जो हमारे एटम्स होते हैं उनको जनरली क्या होता है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सिंबल क्या है, सिंबल क्या है, ये एक एब्रीवेशन फॉर्म है, मतलब शॉर्ट में लिखना, किसी भी एलिमेंट के नेम को शॉर्ट में लिख के देना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाइड्रोजन लिखना है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके लिए मैं एज अ सिंबल इस्तेमाल कर लूँ एच, ठीक है, एच। जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, जैसे रैम, रैम बोलते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की जगह हम उसको रैम से प्रोनाउंस कर देते हैं ओनली, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, हमारा केमिस्ट्री में भी क्या होते हैं, सिंबल्स दिए होते हैं हर एक एलिमेंट्स को, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स को क्या है, सिंबल्स दिए होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को एच, कार्बन, कार्बन का सी, बोरोन, बोरोन का बी, ऐसे क्या सबको सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट करने के भी तीन तरीके हैं। फर्स्ट क्या है कि जो ये नेमिंग के सिंबल्स हैं, ठीक है, जो हमारे सिंबल्स हैं, फर्स्ट रूल, जो हमारे सिंबल्स हैं उनका क्या करा उन्होंने, फर्स्ट लेटर ले लिया, फर्स्ट कैपिटल लेटर ले लिया, फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ एलिमेंट, उससे उन्होंने क्या बना दिया, सिंबल बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन एंड बोरोन। सेकेंड रूल में वो कहता है कि अगर दोबारा से क्या हो जाए, ये नाम रिपीट हो जाए, जैसे अब हाइड्रोजन की जगह मेरे पास हीलियम जी आ गए, ठीक है, कार्बन की जगह मेरे पास कोबाल्ट आ गया, ओके, एंड बोरोन की जगह मेरे पास आ गया बी से, और कोई देखो नाम क्या होता है, ब्रोमीन ले लो, ठीक है। तो अब देखो दोबारा से आ गया। अब इसमें ये भी कहता है कि जो एक बार अक्षर रिपीट हो गया तो दोबारा नहीं लेना। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर हम लेते हैं कैपिटल, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, और साथ में हम क्या लेते हैं, इसके ऐड करते हैं अनदर अल्फ़ाबेट, अनदर अल्फ़ाबेट नेक्स्ट टू फर्स्ट लेटर, जो पहले लेटर के साथ में अगला होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे क्या है, हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन ही रहेगा, हीलियम के लिए नया सिंबल आ गया एच ई, कोबाल्ट सी ओ, ओके, ब्रोमीन बी तो मैंने ले लिया, साथ में क्या आर, तो मैंने ब्रोमीन ले लिया। ये था इसका सेकेंड रूल, ओके। थर्ड रूल की अगर मैं बात करूँ, थर्ड रूल क्या है, एक्चुअली कुछ केमिस्ट्री में जो नेम है एलिमेंट्स के वो लैटिन में है, ठीक है, तो वहाँ से उनकी नेमिंग ली गई है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम एस से है ना, इसमें फर्स्ट रूल लगा ना सेकंड लगा, इसका सिंबल उन्होंने दे दिया एन ए, क्यों, क्योंकि जो लैटिन में इसका नेम है वो है नेटेरियम, ठीक है। पोटाशियम, पोटाशियम को भाई हम के लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उसका नाम है कैलियम। आयरन, आयरन को हम लिखते हैं एफ ई, क्यों, क्योंकि उनका नाम है फेरम। तो ये कुछ लैटिन वर्ड से सिंबल्स उठाए गए हैं, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनका और कोई तरीका नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अब इसके बाद, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है बेटा, जनरली क्या है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है,
किसके साथ और कितने और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है और अपने आप को वो स्टेबल कर सकता है, ठीक है। तो वो होती है उसकी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइन कैपेसिटी होता है। तो देखो सबसे पहले आपको ना पीरियोडिक टेबल के 1 to 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। 1 to 30 एलिमेंट्स को लर्न कर लो पहले तो अच्छे से। अगर पेपर के लिए सारे फॉर्मूले कर लेने हैं तो ये अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। अब मैं आपको इसका तरीका सिखाती हूँ वैलेंसी निकालने का। सबसे पहले हमने क्या करा इसमें, एटम, ठीक है, एटम्स, और यहाँ पे हम लिख लेंगे शेल्स। आपको पता अभी आगे जाके समझाऊंगी, ठीक है। एटम्स में क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, ठीक है, के, एल, एम और एन, ठीक है। आगे पहले के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में भी क्या आते हैं? 8 आते हैं। फिर उसके बाद वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो 18 हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतने में बात करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैलेंसीज, ठीक है, वैलेंसीज को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूँ, हीलियम की, हीलियम में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। अब देखो के शेल में सिर्फ कितने आ सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें जाएगा, ठीक है। 3 लिथियम। लिथियम में क्या होएगा? 3 है ना, तो 2 इसमें आ जाएंगे और 1 नेक्स्ट में चले जाएगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। हीलियम के कितने हैं? 2। और शेल में भी कितने चाहिए आपको? 2 चाहिए। शेल में भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 2 इसके पास, अब जो लास्ट वाला है यहाँ पे 2 की ज़रूरत थी, 2 इसके पास हैं। हीलियम को कोई ज़रूरत नहीं है कंपाउंड बनाने की, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। लिथियम की लास्ट शेल में कितनी है? 1, ठीक है, तो 1 वैलेंसी। नेक्स्ट है बेरिलियम, 2। 2 इसमें आ गए, 2 इसमें चले जाएंगे, वैलेंसी कितनी होगी? 2। 5 पे कौन आता है आपका? बोरोन। 2 एलिमेंट इसमें, 3 इसमें, तो वैलेंसी कितनी होगी? 3। इधर वाले को देख के लिख रही हूँ मैं, याद रखना। पहले मैं इन दोनों, मैंने इस शेल को देखा है, इन दोनों में इस शेल को देख के लगाया है, अब मैं यहाँ वाले शेल्स को देख के लगा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 6 कार्बन। कार्बन 2, 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी आपकी? 4 होगी। अब ये थोड़ा सा बात को याद रखना, ठीक है। जब तो कार्बन भैया आ जाते हैं ना, और यहाँ पे 8 चाहिए थे और मेरे पास 4 आ गए हैं, मतलब 8 का क्या हो गया? अब आधा हो चुका है। अब यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 7 नाइट्रोजन, 2 और ये 5 आ गया। तो जब यहाँ 5 आएगा ना, तो हम यहाँ पे जो वैलेंसी काउंट करेंगे वो क्या करेंगे? 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो वैलेंसी कितनी आएगी? 3। हम 8 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जब हाफ से ज़्यादा हो जाती है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन, 2, 6। तो सिमिलरली मैं क्या करूँगी? 8 माइनस 6, वैलेंसी इज 2, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है? ऑक्सीजन। 9 पे फ्लोरीन, 2, 7, तो 8 माइनस 7, 1 होती है वैलेंसी फ्लोरीन की। नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट 10th हमारा नियॉन, 2, 8। अब इसको 8 आ गए और यहाँ पे 8 पूरे हीलियम की तरह, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको, तो यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। वैलेंसी कितनी आ गई उसकी? 0 आ गई। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम फार्मूला बनाना सीखेंगे, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब निकालना सीखेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।